हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 1112 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, आज है 29 तारीख, 29 जून, दिन सोमवार। आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा के नाम से जिसको जानते हैं। तो आज मैं आप सबको ज्येष्ठ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह भोर में उठ जाना है। उठकर आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं। होने के बाद जहाँ पर आपको चौकी लगाना है उस जगह को आप थोड़ा सा जल डाल के आप क्लीन कर लें। फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। बिछाने के बाद थोड़ा सा तिल का या पुष्प का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान के विग्रह को विराजमान कर लें। इसके बाद लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी आप इस दिन पंचामृत से स्नान करवाइए। उनका पोशाक धारण करिए, हो सके तो पीले रंग का श्रृंगार कीजिए, करके उन्हें भी विराजमान कीजिए चौकी पे। और प्रथम पूज्य गणेश भगवान, उन्हें भी थोड़ा सा तिल का आसन देकर विराजमान कर लीजिए अपनी पूजा में। या आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो जैसे मैंने आप अपने घर के मंदिर में ही की हूँ, तो देख सकते हैं हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। करने के बाद फिर एक लोटे में जल लीजिए, सभी को भाव रूप से स्नान करा दीजिए। कराने के बाद फिर आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। जो दीपक होता है ये अग्नि माना जाता है, ये आपकी पूजा का साक्षी माना जाता है। तो आप दीपक प्रज्वलित कर लें। करने के बाद फिर आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। कलावा समर्पित करने के बाद सबको रोली पीले चंदन से तिलक कर दें। करने के बाद सबको तिल समर्पित कर दें। पुष्प है तो पुष्प से कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है उसी से आप भाव रूप से भगवान जी का विधिवत पूजन करिए। फिर इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लें। तो संकल्प लेने के बाद जो हाथ में जल पुष्प लिए हैं उसको भगवान जी के चरणों में छोड़ दें या जल के लोटे में डालने के बाद फिर आप धूप जला दीजिए। धूप जलाने के बाद फिर आपके घर में जो भी है श्रद्धा से आप वो भगवान जी को भोग लगाइए। आप मिश्री है या बतासा है, पेठा है, जो भी है उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप इस दिन खीर का भोग ज़रूर लगाइए। तो खीर का भोग लगाएं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा कर रखा है। और गणेश भगवान को अलग से आप भोग लगाइएगा, इसलिए कि जो विष्णु भगवान का भोग होता है उसमें तुलसी दल अनिवार्य माना जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने तो तुलसी हमारे पास सूख चुकी हैं दोस्तों, तो मैंने तुलसी की लकड़ी रख रखी है, इससे मैं स्पर्श करा देती हूँ जल में, खीर में, जो भी भोग लगाती हूँ उसमें स्पर्श करा के तब भगवान को भोग लगाती हूँ। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जिसके पास तुलसी दल नहीं है वो तुलसी का माला हो, तुलसी की सूखी लकड़ी हो, तुलसी की सूखी पत्ती हो, उससे आप स्पर्श करा सकते हैं, उसे भगवान को भोग लगा दें। लगाने के बाद फिर आप पूजा में रही कमी के लिए हम लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं। जो मुझसे भूल चूक हो जाती है उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए जो आपसे बन पड़े। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आपके पास कपूर नहीं है तो जो दीपक आप पूजा में प्रज्वलित किए हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। धूप दिखाइए, फिर आरती कीजिए। पहले गणेश भगवान की, फिर विष्णु भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद फिर आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर इस दिन सत्यवान और देवी सावित्री की कथा सुनी जाती है पूर्णिमा तिथि पर दोस्तों। तो आप ज़रूर सुनिएगा, तभी आपका व्रत जो है वो शाम के चंद्रदेव को अर्घ देकर और कथा सुनकर ही आपका ये जो व्रत होता है पूर्णिमा का, ये पूर्ण माना जाता है। तो आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है इससे सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। तुलसी माँ को अर्घ दीजिए। पीपल वृक्ष में सींच दीजिए। ये दिन ये बहुत पुण्यदायी तिथि होती है, तो आप इस दिन पीपल वृक्ष में भी जल सींच सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, सूत लपेट सकते हैं। बट वृक्ष, इस दिन तो बट वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों, इसलिए इस पूर्णिमा को ज्येष्ठ बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ की अमावस्या को भी बट वृक्ष की पूजा की जाती है और ज्येष्ठ के बट पूर्णिमा पर भी
इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, सूत लपेटा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख शांति तथा समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। तो इस प्रकार से आप पूर्णिमा तिथि पर सरल तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। शाम के समय आप चंद्रदेव का पूजन करके उन्हें अर्घ देकर अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। पारायण में खीर का आप खा के पारण कर सकती हैं। जब तक आप चंद्रदेव को अर्घ नहीं देती हैं, पूजन नहीं करती हैं, तब तक आपका जो ये पूर्णिमा का व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सरल तरीके से किया। फिर इसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए और ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण संपन्न कराने में सहायता कीजिए। जो मुझसे बन पड़ा मैं लेकर खड़ी हूँ, इस भोग प्रसाद को स्वीकार करें, मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार बोलकर आप अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान जी के चरणों में नमन करें, वंदन करें, प्रार्थना करें। इस प्रकार से करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थोड़ी भी पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।